Hello friends, welcome back to the Sehaj Seekho classes, and today we will discuss a new topic of CGABO पेपर 2। जो CGABO पेपर 2 की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था राइट टू एजुकेशन 2009। ऑलरेडी वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन हमने आपको MCQ सीरीज़ भी कंटिन्यू की थी। लेकिन आज हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षा का आधार, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एक चीज़ और आपको बतानी है, जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसके MCQs और भी हैं, तो उसको आप कंटिन्यू करने के लिए आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम आपको टाइमली नोटिस भी दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर MCQs प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो जो MCQs पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पर होगा और उसका जो शेड्यूल है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही इस वीडियो के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। 1 वीक में 2 डेज़ आपका सेलेक्ट किया जाएगा। उस दिन आपको 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसी में ही प्रैक्टिस किया जाएगा। उससे रिलेटेड आप यूट्यूब में वीडियोस या MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब टेलीग्राम में ही प्रैक्टिस किया करेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर हमने पिन कमेंट कर दिया है, आप वहाँ से भी जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शिक्षा का आधार। यहाँ पर हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो और इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षा वर्ड का मीनिंग देखेंगे, इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, शिक्षा हिंदी वर्ड और एजुकेशन वर्ड की भी कहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट है आपकी मीनिंग एंड एजुकेशन। यहाँ पर हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो सेकेंड पार्ट में रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ जहाँ आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप वो पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। तो जैसे कि इसमें दिया है, शिक्षा शब्द, शिक्षा जो हिंदी का शब्द है वह संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाकर बना है। तो जो शिक्ष शब्द है उस शब्द में आ प्रत्यय लगाने के बाद शिक्षा बना है। तो शिक्ष जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना होता है। तो हिंदी शब्द की बात की जा रही है। एजुकेशन शब्द कहीं और से आया है, वो लैटिन शब्द से आया है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वर्ड हिंदी में जो शिक्षा दिया है वह किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो द वर्ड एजुकेशन मीन्स टू लर्न और टू टीच। शिक्षा का अर्थ यही है, सीखना या सिखाना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग शिक्षा ही कहते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव, मतलब कोई भी न्यू एक्सपीरियंस या नवीन ज्ञान प्रदान करता है वही तो शिक्षा है। मतलब आपको कोई भी अनुभव, नया कोई अनुभव दे रहा है या कोई नई टीचिंग। देखिए, शिक्षा मतलब कुछ नया चीज़ सिखाना। आपको जो चीज़ पहले से आती है वो शिक्षा नहीं है, अगर आप उसमें कुछ और अपग्रेड करके कोई नई चीज़ सीखते हैं वो है शिक्षा। तो कुछ नया अनुभव या कोई नया ज्ञान प्रदान करना वह है शिक्षा। एनी वर्क विच प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस और एंड न्यू नॉलेज टू द पर्सन इन इज कॉल्ड एजुकेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पर दिया है, शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय ही जाना है, विद्यालय के बगैर भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। इट मीन्स जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो पहली विशेषता तो यही हो जाएगी, शिक्षा जो है ये एक लिमिटेड प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आफ्टर स्कूलिंग आप उसके बाद भी शिक्षा या सीख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग सुने हैं कि बाद में अगर हम कंटिन्यू चाहें तो पूरी लाइफ, पूरी उम्र हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। उसके लिए विद्यालय ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है, अपितु शिक्षा हर एक वो इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है। ज़रूरी नहीं है वो आपसे ओहदे में बड़ा ही हो सकता है एक छोटा बच्चा भी आपको कोई चीज़, अच्छी चीज़ सिखा सकता है। Education can't be obtained only in a school, but every person who introduce us to new knowledge, जो भी पर्सन जो हमें नई नॉलेज देता है वही हमारी एक शिक्षा है, वही हम एजुकेशन या हम वहाँ कुछ चीज़, नई चीज़ सीख रहे हैं। जैसे हमने बताया था, कोई नया अनुभव या कोई नई नॉलेज।
अब इसका वर्ड एजुकेशन की मीनिंग यहाँ से हम लोग देखते हैं। ओरिजिन वर्ड, अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा वर्ड थी। शिक्षा वर्ड का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? संस्कृत भाषा से। लेकिन अब एजुकेशन जो इंग्लिश का वर्ड है उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड एजुकेशन। इंग्लिश का वर्ड है एजुकेशन, लेकिन लैटिन वर्ड क्या था? एजुकेटम, सॉरी एडुकेटम। तो एडुकेटम जो है एक शब्द है लैटिन का, और वहाँ से ही एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एडुकेटम कहाँ से आया है? इसके टू वर्ड्स हैं जिससे इसका उत्पत्ति हुई है, ई और ड्यूक। तो ई और ड्यूक का मीनिंग क्या है और इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये पेज इंपॉर्टेंट है। ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है कि एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एडुकेटम होगा, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर एडुकेटम ना पूछा जाए तो ई और ड्यूक यहाँ से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये शब्द की मीनिंग क्या होती है इसको देख लेते हैं। इस शब्द की मीनिंग यहाँ पर दी है, जैसे कि इसमें लिखा है एडुकेटम शब्द स्वयं लैटिन शब्द है। ये खुद एक लैटिन शब्द है और इसी शब्द की मीनिंग क्या है? तो ई का अर्थ यहाँ पर दिया है, देखिए ई और ड्यूक ये दो शब्द मिल करके एडुकेटम बना है। और ई शब्द का अर्थ होता है अंदर से, एंड ई मतलब अंदर से, और ड्यूक मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़ना, और ई मतलब हो गया अंदर से आगे बढ़ना। शिक्षा अगर ऐसी चीज़ है, अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप इंटरनली आगे की ओर बढ़ते हो। आप मतलब आपके जो पहले की नॉलेज थी उस नॉलेज से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब इसको अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक में आप ई मतलब हो सकते हैं इंटर, एंटर मतलब अंदर से ड्यूक, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा माउंटेन ड्यू में क्या एक लाइन आपके टैगलाइन है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है मतलब हम किसी चीज़ को, डर को बांध करके या कम करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें वही वर्ड आया ना, आगे बढ़ना। तो माउंटेन ड्यू से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ड्यूक मतलब हो गया आगे बढ़ना। तब आपको ये वर्ड की मीनिंग कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसकी इंग्लिश में क्या मीनिंग दी गई है। द टर्म एडुकेटर मीन्स एक्ट टू टीचिंग और ट्रेनिंग। किसी को ट्रेन करना, किसी भी फील्ड में ट्रेन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप किसी चीज़ को, देखिए टीचिंग मतलब शब्दों में या कोई चीज़ आप नॉलेज थ्योरेटिकली देना, ट्रेन मतलब आप किसी को स्किल आप किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी चीज़ बाहर से दी जाती है, लेकिन वो कहाँ दी जा रही है? हमारे अंदर से हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इट इज़ एक्सटर्नल ग्रोथ थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, मतलब हमारे एक्सपीरियंस और हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम आगे की ओर ग्रोथ करते हैं। तो ये ओवरऑल इसकी मीनिंग हुई। अब ये वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया शिक्षा का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। लेकिन अब इसके बाद जो डेफिनेशन, जो कि न्यू वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो डिफरेंट पर्सन ने इसके एजुकेशन की डेफिनेशंस दी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं विद ट्रिक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। हर एक पेपर में मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इसलिए हमको ये पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे की डेफिनेशंस को कुछ ना कुछ इजी ट्रिक्स के थ्रू याद भी करना है, कनेक्ट करके याद करना है, और इससे हम लोग कोई भी जो भी मार्क्स हो सके उसको गेन करना है, छोड़ के नहीं जाना है। देखिए इसमें हमने जितने हमसे अभी सर्च किया इतना आपका सामने है, और भी अगर कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशंस किसी ने दी होगी तो वो भी हम ऐड ऑन उस वीडियो में कर दिया करेंगे। तो जैसे कि एरिस्टोटल ने दिया है, गांधी जी के द्वारा दिया गया है, टी रेमंड्स के द्वारा दिया गया है, जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है, सुकरात के द्वारा दिया गया है, रूसो, रविंद्रनाथ टैगोर और फ्रोबेल, ये सारे लोगों ने आपके डेफिनेशंस दी है। किससे रिलेटेड? शिक्षा से रिलेटेड। और भी बहुत से लोग हैं जो कि अगर ट्रिक क्वेश्चंस मिलते हैं और उससे रिलेटेड ट्रिक बन जाती है तो हम उसको अभी आपके साथ न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने अच्छे कमेंट्स प्लीज़ इसमें डिस्कस करिए और कोशिश करिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग
आगे की और पढ़ाई करेंगे, जिसमें अगर जो टॉपिक हमने राइट टू एजुकेशन वहाँ छोड़ दिया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आपने धाराएं कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ऑलरेडी शेड्यूल सेंड कर देंगे और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे और वहाँ हम अपनी आपस में प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।